गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विथ नीलम। आज है 25 जुलाई और 25 जुलाई के सभी बेस्ट टॉप करंट अफेयर्स क्वेश्चन आज के लेक्चर में हम कंप्लीट करेंगे। सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन प्रेस कीजिए। अगर बेल ग्रे कलर हो जाती है और ऑल पर क्लिक कीजिएगा, जिससे आपका चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा और हमारे सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होने लगेंगे। आप हमें सोशल मीडिया पर भी फॉलो कर सकते हैं। यहाँ पर आपको हमारे सभी वीडियो के नोटिफिकेशन प्लस एमसीक्यूज प्लस डेली की जो भी अपडेट न्यूज़ होती है वो आपको प्राप्त होगी और सभी पीडीएफ फाइल आपको हमारे ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल स्टडी विथ नीलम पर प्राप्त हो जाएंगी। आप हमें हमारे एप्लीकेशन स्टडी विथ नीलम और खबरी एप्लीकेशन पर भी फॉलो कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, सभी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्राप्त हो जाएगा। बढ़ते हैं आज के लेक्चर की तरफ। भारतीय मूल की किस नर्स को कोविड-19 सेवाओं के लिए सिंगापुर के राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो ये सम्मानित की गई है कला नारायण सामी। किन्हें सम्मानित किया गया? कला नारायण सामी को। क्यों? इन्होंने कोविड-19 के समय इन्फेक्शन कंट्रोल प्रैक्टिस जो उन्होंने 2003 में सार्स वायरस के समय की थी उसका बहुत अच्छे से उपयोग किया और लोगों की बहुत सहायता की। ओके, इसलिए इन्हें ये पुरस्कार दिया गया है। कृतिका पांडे, ये कौन है? ये राष्ट्रमंडल जो समूह है राष्ट्रमंडल का शॉर्ट स्टोरीज प्राइज इन्हें प्राप्त हुआ है। ठीक है, लेखिका है कृतिका पांडे, झारखंड राज्य से हैं। सचिन अवस्थी, इन्हें ग्लोबल ह्यूमैनिटेरियन पब्लिसिटी अवार्ड से सम्मानित किया गया है। इन्होंने गंगा के लिए सफाई के लिए वंदे गंगा यात्रा प्रारंभ की थी इसलिए। वेद प्रकाश दुदेजा, इन्हें इंफ्रा बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है। ओके, रेलवे के क्या हैं? ये उपाध्यक्ष हैं रेल लैंड अथॉरिटी ऑफ इंडिया के। ये रही कला नारायण सामी, इनकी आप फोटो देख लीजिए जिससे आपको ये भूलें ना। ओके फ्रेंड्स, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में भारतीय नौसेना का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया है? तो ये संयंत्र स्थापित किया गया है केरल के एझीमाला में। कहाँ पर? केरल के एझीमाला में ये स्थापित किया गया है। वाइस एडमिरल अनिल कुमार चावला के द्वारा इंडियन नेवल एकेडमी में, जो कहाँ है इंडियन नेवल एकेडमी? ये केरल में है, यहाँ पर इसकी स्थापना की गई है। इस सौर ऊर्जा संयंत्र की क्षमता 3 मेगावाट है। कितनी है? 3 मेगावाट है। मैंने कल भी आपको 10 MCQs 10 मिनट सीरीज में ये क्वेश्चन डिस्कस किया था। अगर जिन स्टूडेंट ने वो नहीं देखा तो आप जाकर देख लें। मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी आप दोनों ही पार्ट देखिए। मॉर्निंग और इवनिंग में सिर्फ 2 वीडियो आती है जिससे आपके करंट अफेयर्स के वो क्वेश्चन इंक्लूड कर दिए जाते हैं जो आप किसी भी वीडियो को देखिए, आपके सारे क्वेश्चनों का निचोड़ इन 2 वीडियो में आपके पर डे का करंट अफेयर्स कंप्लीट हो जाता है। ओके, इसकी क्षमता कितनी बताई मैंने? 3 मेगावाट इसकी क्षमता है। ओके, नेशनल सोलर एनर्जी मिशन जो है 2022 तक इसका लक्ष्य कितना रखा गया है? इसका लक्ष्य रखा गया है लगभग 175 गीगावाट सौर ऊर्जा का उत्पादन करना। तो ये सारे फैक्ट आप यहाँ से याद रखेंगे। ओके फ्रेंड्स, देख लीजिए ये है लोकेशन आपके सोलर ऊर्जा प्लांट की। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में एलआईसी ने पॉलिसी वितरित करने के लिए निम्न में से किसके साथ समझौता किया है? एलआईसी ने समझौता किया है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के साथ। आपने देखा एलआईसी की जितनी भी पॉलिसीज जो भी कोई स्कीम्स होती है उन्हें क्या करना है? वितरित करना है, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा तक लोगों तक उसे पहुंचाना है। तो इसके लिए किसके साथ समझौता किया गया है? यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के साथ समझौता किया गया है। एलआईसी का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? ये है मुंबई में। वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन है? तो ये हैं MR कुमार। कौन है एलआईसी के अध्यक्ष? MR कुमार इसके अध्यक्ष हैं। ओके, यूनियन बैंक का जो हेडक्वार्टर है ये कहाँ पर मिलेगा आपको? ये भी मुंबई में मिलेगा। और वर्तमान में इसके MD और CEO कौन है? तो ये हैं राजकिरण राय। कौन है? राजकिरण राय इसके MD CEO हैं। अदर ऑप्शन को देख लेते हैं। देखिए, इलाहाबाद बैंक में सिंडिकेट बैंक इलाहाबाद बैंक में किस बैंक का विलय हुआ था? इंडियन बैंक का विलय हुआ था। किसका?
इंडियन बैंक का विलय हुआ था। पंजाब नेशनल बैंक में किन दो बैंकों का विलय हुआ था? तो ये हुआ था ओरिएंटल बैंक और आपका यूनाइटेड नेशन बैंक। किस में हुआ था? पंजाब बैंक में। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं कैनरा बैंक। कैनरा बैंक में किसका विलय हुआ था? तो कैनरा बैंक में सिंडिकेट बैंक का विलय हुआ था। तो ये सारे ऑप्शन आप याद रखेंगे, बैंकों के विलय से संबंधित कभी भी पूछे जा सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किस बैंक ने इंस्टा क्लिक बचत खाता लॉन्च किया है? 5 मिनट में आपका अकाउंट, 5 सेकंड में आपका अकाउंट क्या हो जाएगा? ओपन हो जाएगा। तो देख लेते हैं किसने शुरू किया है ये इंस्टा क्लिक बैंक खाता। ये शुरू किया गया है बैंक ऑफ बड़ौदा के द्वारा। किसने शुरू किया है? बैंक ऑफ बड़ौदा ने इसे शुरू किया है। इसमें क्या होगा? आप 5 मिनट में अकाउंट खोल सकते हैं, लेकिन 12 मंथ के बाद आपको फुल केवाईसी करवानी अनिवार्य होगी। ठीक है, मतलब जो भी कोई आपके पेन, आधार कार्ड, डॉक्यूमेंट लगते हैं वो 12 महीने के अंदर करवानी होगी। और इसमें आपका इंस्टा बचत खाते में फुल केवाईसी नहीं होने तक आप 2 लाख से ज़्यादा इसमें पैसा जमा नहीं कर सकते हैं। ओके, तो ये सारे पॉइंट आप यहाँ से याद रखेंगे। बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ बड़ौदा के यहाँ पर बात कर लेते हैं हम। बैंक ऑफ बड़ौदा, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? इसका हेडक्वार्टर है गुजरात के बड़ोदरा में। कहाँ पर है? गुजरात के बड़ोदरा में। चेयरमैन कौन है वर्तमान में? तो इसके चेयरमैन है हसमुख अधिया। कौन है चेयरमैन? हसमुख अधिया। एमडी और सीईओ कौन है? तो ये है संजीव चड्डा। कौन है? संजीव चड्डा इसके सीईओ हैं। अदर ऑप्शन को देख लेते हैं हम। यस बैंक जो है, इसने अभी हाल ही में कौन सा ऐप लॉन्च किया था? युवा पे डिजिटल ऐप। युवा पे डिजिटल ऐप यस बैंक ने लॉन्च किया था। ओके, फेडरल बैंक के अभी हाल ही में सीईओ और एमडी कौन बने थे? श्याम श्रीनिवास बने थे। कौन बने थे? श्याम श्रीनिवास। तो ये भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। और करूर वैश्य बैंक का हमने कल परसों ही पढ़ा था, इसके एमडी और सीईओ कौन बन गए? तो ये रमेश बाबू बन गए हैं। ये सारे पॉइंट आप यहाँ से याद रखेंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में ऑस्ट्रेलियन 2020 माइल्स फ्रैंकलिन लिटरेरी अवार्ड का विजेता निम्न में से कौन बना है? तो ये कौन बन गई है विजेता? इसकी तारा जून विंच बन गई है। कौन बन गई है? तारा जून विंच बन गई। इनकी किस बुक के लिए इन्हें ये पुरस्कार मिला है? तो ये मिला है यील्ड के लिए। किसके लिए? यील्ड के लिए इन्हें ये पुरस्कार दिया गया है। ओके, नेक्स्ट ऑप्शन देख लेते हैं इसके। ये हैं ग्रेटा थनबर्ग। हमने कल परसों ही इन्हें भी पढ़ा था। इन्हें कौन सा अवार्ड मिला है? मानवता के लिए गुलविंचिंकन अवार्ड 2020 से ग्रेटा थनबर्ग को सम्मानित किया गया है। 1 बिलियन यूरो की इन्हें राशि भी प्राप्त हुई है। अर्नब चौधरी, अर्नब चौधरी को कौन सा अवार्ड मिला है? इन्हें मिला है टूनस मीडिया अवार्ड 2020। टूनस मीडिया अवार्ड 2020 से इन्हें सम्मानित किया गया है। केजांग डी थोंगडांग, ये अरुणाचल प्रदेश के हैं, फिल्म डायरेक्टर है। इनकी शॉर्ट फिल्म ली चुपे के लिए इन्हें कौन सा पुरस्कार मिला है? 2020 का दादा साहब शॉर्ट फिल्म पुरस्कार। ये रही है आपकी तारा जून विंच, इन्हीं की पुस्तक को मिला है। किसको? यील्ड को पुरस्कार मिला है। तो ये आप याद रखेंगे। हाल ही में जारी आंकड़ों के अनुसार दुनिया में टॉप 50 मोस्ट वैल्यूएबल फर्म्स की सूची में रिलायंस इंडस्ट्रीज का कौन सा स्थान है? तो रिलायंस इंडस्ट्रीज टॉप 50 में प्राप्त है इसको 48वां स्थान। कौन सा है? 48वां स्थान इसको प्राप्त है। इसका मार्केट कैप कितना है? ये भारत की इतना बड़ा मार्केट कैप प्राप्त करने वाली, कितना? 13 लाख करोड़ मार्केट कैप प्राप्त करने वाली भारत की पहली कंपनी है। ओके, शेयर मार्केट के हाल ही के जारी आंकड़ों के अनुसार इसमें पहले नंबर पर कौन सी कंपनी है? पहले नंबर पर है सऊदी आरामको। कौन सी कंपनी है? सऊदी आरामको। दूसरे नंबर पर है माइक्रोसॉफ्ट और तीसरे नंबर पर है एप्पल। दूसरे पर माइक्रोसॉफ्ट, तीसरे पर एप्पल है। सऊदी आरामको का कितना है इसमें मार्केट कैप? ये है 1700 बिलियन डॉलर। 1700 बिलियन डॉलर का मार्केट कैप है सऊदी आरामको का। ओके, ये सारे फैक्ट आप यहाँ से याद रखेंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में निकारागुआ गणराज्य अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन फ्रेमवर्क समझौते पर हस्ताक्षर करने वाला कौन सा देश बन गया है? तो ये बन गया है 87वें नंबर का देश। ओके, अंतर्राष्ट्रीय सोलर अलायंस, इंटरनेशनल सोलर अलायंस फ्रेमवर्क। ओके, इसका 87वां देश बन गया है निकारागुआ। इसकी स्थापना कब हुई थी? मैंने आपको अभी बताया भी था 10 मिनट 10 MCQs वाले में। 30 नवंबर 2015 को इसकी स्थापना फ्रांस और भारत ने
मिलकर की थी। ओके, इस संगठन में मकर रेखा और कर्क रेखा पर जो देश स्थित हैं उन्हें इसका क्या बनाना है, सदस्य बनाना है, जिससे इन देशों के समूह के द्वारा क्या किया जा सके, सौर ऊर्जा का उत्पादन सर्वाधिक किया जा सके, क्योंकि कर्क रेखा और मकर रेखा पर ही सूर्य की किरणें ज्यादा लंबे समय तक रहती हैं। ओके, तो याद रखना इसका 87वां देश कौन बन गया सदस्य, निकारागुआ बन गया। हेडक्वार्टर कहाँ पर है, गुरुग्राम हरियाणा में इसका हेडक्वार्टर है, गुरुग्राम हरियाणा में। ओके, और भारत और फ्रांस ने इसे किस समय किया था, पेरिस जल समझौता जो हुआ था फ्रांस में, उस समय इसका गठन किया गया था 30 नवंबर 2015 को। बात कर लेते हैं निकारागुआ की। तो निकारागुआ इसकी कैपिटल क्या है, मेनागुआ। कैपिटल क्या है, मेनागुआ इसकी कैपिटल है। और करेंसी क्या है, निकारागुएन कार्डोवी, निकारागुएन कार्डोवी। प्रेसिडेंट कौन है वर्तमान में, तो प्रेसिडेंट है यहाँ के डेनियल आर्टोगा। डेनियल आर्टोगा निकारागुआ के वर्तमान में प्रेसिडेंट हैं। नेक्स्ट, हाल ही में किस देश को WTO जनरल काउंसिलिंग द्वारा ऑब्जर्वर का दर्जा प्राप्त हुआ है। ऑब्जर्वर का मतलब होता है पर्यवेक्षक। जो देश WTO का सदस्य नहीं है लेकिन पर्यवेक्षक की हैसियत से उसमें शामिल हो सकता है, मतलब उसकी मीटिंग्स वगैरह में, तो ये दर्जा प्राप्त हुआ है तुर्कमेनिस्तान को। पर्यवेक्षक का दर्जा प्राप्त करने वाला तुर्कमेनिस्तान WTO में 25वां सदस्य देश है। ओके, 25 सदस्य देश हैं टोटल जो पर्यवेक्षक का दर्जा प्राप्त होकर WTO का मेंबर बने। बात कर लेते हैं WTO की। तो WTO की स्थापना कब हुई थी, जनवरी 1995 में इसकी स्थापना हुई थी। हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो हेडक्वार्टर है जेनेवा स्विट्जरलैंड में। वर्तमान में इसके डायरेक्टर जनरल कौन है, DG, तो ये है रोबर्टो अज़ावेदो। रोबर्टो अज़ावेदो, देखिए इन्होंने इस्तीफा दिया है, जिससे इनका कार्यकाल कब समाप्त होगा, 31 अगस्त 2020 को समाप्त हो जाएगा। और फिर नए DG और अलग कोई व्यक्ति बनेंगे। ओके, इसके WTO के टोटल मेंबर वर्तमान में कितने हैं WTO में, ये क्वेश्चन भी आ चुका है, इसलिए याद रखिएगा 164। कितने देश हैं, 164। और 164th वाला देश कौन सा बना है इसका मेंबर, तो ये बना है अफगानिस्तान। कौन बना है, अफगानिस्तान, तो ये भी बिल्कुल मत भूलिएगा। और अभी रिसेंट का ही क्या था नया फैक्ट जो था हमने पढ़ा था, विजेंद्र नवनीत जो हैं भारत की तरफ से WTO में क्या बने हैं, राजदूत बने हैं। ओके, तो ये फैक्ट आप यहां से याद रखना। बात कर लेते हैं तुर्कमेनिस्तान की। तुर्कमेनिस्तान की कैपिटल क्या है, अशखाबाद इसकी कैपिटल है। और इसकी करेंसी क्या है, तो करेंसी है तुर्कमेनिस्तानी मनत। तुर्कमेनिस्तानी मनत इसकी क्या है, करेंसी है। और भारतीय राजदूत कौन नियुक्त हुए हैं यहाँ पर तुर्कमेनिस्तान में, तो ये नियुक्त हुए हैं विधु पी नायर। कौन बने हैं, विधु पी नायर हैं। कजाकिस्तान की लोकेशन देख लीजिए आप, ये रहा यहाँ पर आपका कजाकिस्तान। ओके, सॉरी तुर्कमेनिस्तान, ये तुर्कमेनिस्तान की लोकेशन है जो येलो में आपको दिख रही है। ओके फ्रेंड्स, आपके यहाँ पर अगर कोई भी मैप हो तो आप इस तरीके से लोकेशन देखना शुरू कीजिए, आपको आसानी से चीजें याद होने लगेंगी। आपको मुझे इस मैप से एक क्वेश्चन का आंसर देना है। ये जो तुर्कमेनिस्तान है, उज्बेकिस्तान है, कजाकिस्तान है, ओके, और ईरान है, इन सभी देशों की सीमा से लगता हुआ ये कौन सा सागर है। ओके, ये आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में करेंगे। अगर आप सीरियस होकर पढ़ाई कर रहे हैं तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर आंसर कीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किस राज्य सरकार द्वारा डेयरी क्षेत्र के डेवलपमेंट के लिए अमूल के साथ समझौता किया गया है, तो ये समझौता किया गया है आंध्र प्रदेश सरकार के द्वारा। किसने किया समझौता, आंध्र प्रदेश सरकार ने किया है। महिला समूह जो है आंध्र प्रदेश में, उन महिला समूहों को इस क्षेत्र, इस समझौते से बहुत ज्यादा आर्थिक लाभ होगा और उनके रोजगारों की संभावना और अधिक बढ़ेगी। ओके, याद रखिएगा अमूल के साथ समझौता हुआ है डेयरी क्षेत्र के डेवलपमेंट के लिए। बात कर लेते हैं सबसे पहले आंध्र प्रदेश की। कैपिटल क्या है, अभी हाल ही में हैदराबाद, और बनेगी क्या इसकी बाद में, तो 2024 तक बन जाएगी इसकी अमरावती। अमरावती में देश का 25वां हाईकोर्ट बना है, जिसके न्यायाधीश कौन है, तो ये हैं JK महेश्वरी। ओके, गवर्नर कौन है आंध्र प्रदेश के, तो गवर्नर है यहाँ पर विश्वभूषण हरिचंदन। गवर्नर कौन है, विश्वभूषण हरिचंदन। और यहाँ के CM कौन है, जगन मोहन रेड्डी। कौन है CM, जगन मोहन रेड्डी। ओके, ये फैक्ट आपको आंध्र प्रदेश से याद रखना है। प्लस ऑपरेशन मुस्कान लापता बच्चों के लिए चलाया जा रहा है आंध्र प्रदेश के DGP के द्वारा, जो आंध्र प्रदेश पुलिस है उनके द्वारा। निष्ठा प्रोग्राम जो HRD मिनिस्टर के द्वारा शिक्षकों के शैक्षणिक उन्नयन के लिए, जिससे वो ऑनलाइन एजुकेशन को इजीली प्राप्त कर सके, 1200 शिक्षकों के लिए निष्ठा प्रोग्राम
आंध्र प्रदेश में ही चलाया जा रहा है यूनियन एचआरडी मिनिस्टर के द्वारा। ई क्रॉप ऐप भी अभी किसने लॉन्च किया था? आंध्र प्रदेश सरकार ने, जिससे फसलों का ऑनलाइन पंजीकरण किया जा सकता है। आंध्र प्रदेश में ही देश का प्रथम ऑनलाइन वेस्ट मैनेजमेंट पोर्टल लॉन्च किया गया था। आंध्र प्रदेश में ही देश का पहला एक्वा मेगा फूड पार्क स्थापित किया गया है विशाखापट्टनम में। तो ये सारे फैक्ट आप आंध्र प्रदेश से याद रखेंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किस पेमेंट बैंक ने ग्रामीण युवाओं को प्रशिक्षित करने के लिए नेशनल स्किल्स डेवलपमेंट काउंसिल के साथ समझौता किया है? तो ये समझौता किया गया है एयरटेल पेमेंट बैंक के द्वारा। एयरटेल पेमेंट बैंक इस समझौते से जो ग्रामीण क्षेत्र के युवा हैं उन्हें प्रशिक्षित करेगा, ट्रेनिंग देगा, रोजगार प्रदान करेगा और उन्हें उद्यमी जो उद्योगपति बनने की उनमें जो क्षमताएं हैं, क्योंकि क्षमता तो होती है लेकिन पैसे की वजह से कुछ लोग उद्योग स्थापित नहीं कर पाते, तो उनकी जो क्षमताएं हैं उनका उपयोग करेगा और उन्हें संसाधन प्रदान करेगा। ठीक है, एनएचडी के माध्यम से। बात कर लेते हैं हम एयरटेल पेमेंट बैंक की। तो आपको याद होना चाहिए देश में सबसे पहला पेमेंट बैंक जो आया था 2017 में, तो वो एयरटेल पेमेंट बैंक ही आया था पहला। ओके, इसके जो एमडी सीईओ हैं एयरटेल पेमेंट बैंक के, वो कौन है? एमडी और सीईओ अनुव्रत विश्वास। ओके, एयरटेल पेमेंट बैंक ने जो सुरक्षा सैलरी चलाई थी, सुरक्षा सैलरी अभी हाल ही में ये चर्चा में रहा था, इसलिए याद रखना सुरक्षा सैलरी किसके लिए चलाई गई थी? जो मीडियम स्केल मीडियम इंटरप्राइजेस हैं, ठीक है, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग, उनके लिए ये सुरक्षा सैलरी एप्लीकेशन एयरटेल बैंक के द्वारा ही चलाई गई थी, जो अभी चर्चा में रही थी। ओके, अब फिनो पेमेंट बैंक देख लेते हैं, ये क्यों चर्चा में रहा था अभी? तो ये रहा था नाबालिगों के लिए इसने बचत खाता योजना लेकर आए थे। कौन सी? भविष्य। कौन लेकर आया था? फिनो पेमेंट बैंक। तो ये याद रखना, भविष्य अकाउंट कौन सी बैंक लेकर आई? फिनो पेमेंट बैंक। जना स्मॉल बैंक, इसने क्या करा था भाई? इसने डीजी जन प्लेटफॉर्म बनाया था, डिजिटल बैंकिंग प्लेटफॉर्म। डीजी जन क्या है? जना बैंक का डिजिटल बैंकिंग प्लेटफॉर्म है। तो ये सारे फैक्ट आप यहाँ से याद रखेंगे। एनएचडी इसके वर्तमान में सीईओ और एमडी कौन है? तो ये मनीष कुमार है। कौन है? मनीष कुमार। ये इंफॉर्मेशन आप इस क्वेश्चन से याद रखेंगे। क्वेश्चन ऑफ द डे क्या है? हाल ही में मानवता के लिए गुलवेंकिंचन पुरस्कार किसने जीता है? आपके ऑप्शन ये रहे। कल के क्वेश्चन का जवाब मुकेश गुर्जर और प्रीति मेवाड़ा के द्वारा दिया गया। वेरी गुड, वेल डन, कीप इट अप, लगे रहिए। और बाकी स्टूडेंट्स से भी बोलना चाहूँगी, आंसर ज़रूर कीजिए। आप लोग, मुझे ज़्यादा लोग नहीं देखते हैं, मैं आप लोगों को बता देती हूँ, 30 से 35 लोग या 40 लोग देखते हैं। तो कम से कम आप लोग इतने लोग देख रहे हैं तो रिप्लाई तो किया कीजिए। किस बात की आपको डर रहता है? वहाँ कोई नहीं जानता है आपको। ओके, तो आंसर देना ज़रूर शुरू कीजिए। ओके फ्रेंड्स, तो ये था हमारा आज का लेक्चर। आज आपको पॉइंट टू पॉइंट जो सेक्शन है वो नहीं मिल पाया, ये कल से कंटिन्यू होगा। आज थोड़ी टेक्निकल प्रॉब्लम थी, इस वजह से उसे कंप्लीट नहीं कर पाए। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।